नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए आज हम अपना नैतिक शिक्षा का पाठ 2 करेंगे, जिसका नाम है ओंकार परिचय। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे। पाठ 2 ओंकार परिचय। ओंकार का मतलब जो आप पंजाबी में भी बोलते हैं एक ओंकार, और हम अपने स्कूल में ओम ओम करते हैं, उसको बोलते हैं ओंकार। ओंकार परिचय। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम भगवान का निज नाम है। निज का मतलब होता है अपना। तो जो ओम है, हम ओम, अल्लाह, वाहिगुरु कुछ भी बोलते हैं, जो ये ओम हम अपने स्कूल में आप हवन भी करते हैं, सर बुलवाते हैं आपको। ओम जो है ये भगवान का निज नाम है, अपना ही एक नाम है, क्योंकि भगवान के बहुत नाम है, जैसे मैंने अभी बताया अल्लाह, वाहिगुरु, है ना। तो ये सभी भगवान के नाम है, इनमें से ओम भी भगवान का एक अपना नाम है। इस नाम में 3 अक्षर हैं। अगर आप इनको डिवाइड करोगे, यानी अलग अलग करके देखोगे, तो इसमें 3 अक्षर मिलेंगे, अ, उ, म। तो इससे क्या बनता है, अ, उ, म। तो 3 अक्षर जोड़ के ओम। तो इनमें इसको अलग अलग करके इसका मतलब बताया गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अ बोलते समय मुख खुलता है। जब आप अ बोलेंगे, आप बोल के देखिए अ। जब अ बोलेंगे तो मुख खुलता है। मुख का मतलब हमारा मुंह खुल जाता है। ऊ बोलते समय मुख खुला रहता है। आप बोल के देखिए, अ बोलेंगे तो मुख खुल जाता है, यानी मुंह हमारा खुल जाता है। अ, ऊ बोलते समय मुख खुला रहता है, यानी मुंह बंद नहीं होता। और जब हम म बोलते समय मुख बंद हो जाता है। आप बोल के देखिए ओम, तो उसमें आपको पता चलेगा अ के समय हमारा मुंह खुलता है, ऊ के समय हमारा वैसे ही रहता है, और म के समय हमारा मुख बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए, संसार, भगवान संसार को बनाता है। इस सारे संसार को किसने बनाया है, हमारे भगवान ने बनाया है। वह संसार को पालता है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही सारे काम करवाए जाते हैं हमसे। वही संसार को पालता है, यानी सब कुछ देने वाला हमें, हमारा पालनहार कौन है, भगवान। भगवान से ही संसार चलता है, वही संसार को समाप्त कर देता है। और आजकल आप देख रहे होंगे, कोरोना काल में भी हम अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये बीमारी जल्दी ही चली जाए। तो कई लोगों की डेथ्स हो रही हैं, वही संसार को समाप्त करता है, यानी सब कुछ भगवान के हाथ में है। भगवान से ही ये संसार चलता है, और भगवान ही इस संसार को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो जो अभी हमने पढ़े ओम, जिसमें हमने 3 अक्षर पढ़े, अ, उ, म। अब अ का अर्थ, यानी वो तो हमें ये बताया था कि मुँह, जब हम बोलते हैं ओम, तो उसमें अ में मुंह खुला जाता है, ऊ में उसी जगह पे रहता है, और म के टाइम हमारा मुंह बंद हो जाता है। और अब अ का क्या मतलब है, यानी इन ओम का भी एक मतलब है। तो इसमें जो पहला अक्षर है अ, उसका अर्थ है बनाना, किसी चीज़ को बनाना। ऊ का अर्थ है पालन करना, और म का अर्थ है समाप्त करना। तो भगवान का नाम ओम है, तो वो भगवान ही सबको बनाता भी है, पालता भी है, और समाप्त भी कर देता है। भगवान यह तीनों काम करता है, क्योंकि वह ओम है, क्योंकि भगवान ही ओम है, ओम ही भगवान है, ये इनका अपना नाम है। ओम ही हम सबका रक्षक है, ओम ही हम सबका रक्षक है। अल्लाह, वाहिगुरु, सतनाम, वाहिगुरु, जो भी आप बोलते हैं वो इसी ओम में ही समाया है, तो वो हम सबका रक्षक है। हमें ओम नाम जपना चाहिए, तो हमें भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, वो चाहे किसी भी रूप में हो, भगवान सभी का एक जैसा है। ओके बेटा, चलिए अब देखिए इसका अभ्यास। शुद्ध वाक्य पर सही और अशुद्ध पर गलत का चिन्ह लगाइए। अगर आपका वाक्य सही है तो ठीक लगाना है, और अगर गलत है तो उस पर गलत का निशान लगाना है। ओम भगवान का निज नाम है, हमने सबसे पहले पढ़ा था ओम भगवान का निज नाम है, तो यहाँ पर ठीक है, तो हम ठीक का लगाएंगे। दूसरा है ओम 4 अक्षरों से बना है, नहीं, ओम 4 अक्षरों से नहीं, कितने अक्षरों से बना है, 3, तो ये गलत है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। अ का अर्थ
उत्पन्न होना है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था अ का अर्थ बनाना, उत्पन्न होना, वही एक ही बात है, तो हम इसको ठीक लगाएंगे। और उसके बाद दूसरा है म का अर्थ जीवित रहना है, नहीं, म का अर्थ तो हमने पढ़ा था कि समाप्त होना होता है, तो ये गलत है। और पांचवा है ईश्वर हमारी रक्षा करता है। हाँ जी, ईश्वर ही हम सबकी रक्षा करता है, वही हमारा पालनहार है। तो इससे देखिए अब आपका पाठ नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आप इसे आज रिवाइज़ करेंगे। आपने पाठ में क्या सीखा कि भगवान का ध्यान करना चाहिए हमें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।